जी नमस्कार। और आप लोगों के बीच मैं थोड़ा सा अपने संडे के क्लास के बारे में कुछ जानकारी देने आया हूँ। और मुझे उम्मीद है कि बड़ी दिन बाद, हमें लगता है कि 2008-9 में संडे के संडे हम क्लास चलाना बंद किए। उसके बाद से यही जनरल बच्चों का क्लास चलते रहा और लोग क्लास करते रहे। लेकिन अभी के समय में जो कोरोना के बाद की स्थिति कोचिंग के लिए भी है और समाज के लिए भी है, परिवार के लिए भी है, व्यवसायियों के लिए भी है, सबके लिए अत्यधिक मेहनत का है। लोगों ने एक बार कोरोना के जो ये हवा था, दंश था, उसको देखा है, उसको आंखों से देखा है, समझा है और उस परेशानियों से निपटने के अथक प्रयास भी सब मिलजुल कर किए हैं। लेकिन लोगों ने देखा कोरोना के बाद और कोरोना के दौर में कि कितनी समस्याएं आती है। अतः अब यदि किसी से कहा जाए कि वो अपना काम छोड़ के 8 दिन पढ़ाई में लगाए तो शायद उसके पास वक्त नहीं है और लगाना भी नहीं चाहिए। तो मैं बस इतना कहने के लिए आज यहाँ आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब थोड़ी देर तक लाइव जरूर बने रहेंगे। सबसे एक एक करके हम चर्चा भी करेंगे और आप सब कुछ लिखिएगा भी, मैं उसका जवाब भी दूंगा। जो भी आपके प्रश्न होंगे, सवाल होंगे, एक एक पढ़कर, एक एक आदमी का। तो आज का मेरा जो टॉपिक है, फिर से चर्चा कर दूं, संडे के क्लास अर्थात एक दिन के क्लास से हम कैसे सफल हो सकते हैं, इसी पर थोड़ी चर्चा करने में आया हूं आपके बीच। और उम्मीद के साथ कि आप इसे शेयर भी करेंगे, चाहे आप इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो या फिर व्हाट्सएप हो या फिर मैसेंजर हो, इसके माध्यम से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सूचना जाए कि स्टडी पॉइंट अब संडे को भी आपके सेवा में तत्पर है और इससे दोनों को फायदा है। सबसे बड़ी कि हम लोगों की कोचिंग जो प्रभावित हुई है, समझ रहे होंगे आप लोग वो दुख थोड़ा हम लोगों का मिट जाएगा। और दूसरा कि जो लोगों को दिक्कत है 7 दिन क्लास आने में, वो एक ही दिन में एक ही किराया देकर लगातार कक्षा 6 घंटा करके सप्ताह के 7 दिन के कक्षा की बराबरी कर सकते हैं। और इसमें बहुत से लोग आएंगे, जैसे अधिवक्ता है, वकील, अगर वो जुडिशियरी के परीक्षा दे रहे हैं तो मैं खुद एपीओ का एग्जाम निकाला हूं। एक बार डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल भी मैंने निकाला था, लेकिन प्रैक्टिस न होने के कारण फाइनल होकर भी मैं रह गया, क्योंकि मेरे फाइनल रिजल्ट जी लिखित मैंने पास किया था, लेकिन मेरा कोर्ट में केस नहीं था और इस तरीके से संभव नहीं था ज्वाइन करना। अब ये पीओ निकला है। अब बिना पढ़े एक दिन मैं ईश्वर से बता रहा हूँ आपको, आप लोग हैं, एक दिन मैंने नहीं पढ़ा और मेरा रिजल्ट है। तो मैं वही कहूँगा कि जो वकील लोग होते हैं वो लॉ एरिया में हमसे मजबूत होते हैं। बाकी उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, जीके जीएस हुआ या फिर इकोनॉमिक्स हुआ, ज्योग्राफी हुआ, करंट अफेयर हुआ, वो सब मैं करा दूंगा। और साइंस सेक्टर हुआ, इससे वो जुडिशियरी निकाल सकते हैं। तो अधिवक्ता लोग संडे के संडे चाहे तो आ सकता है। जुडिशियरी निकालना बहुत आसान है। और 35% भारत का एकमात्र राज्य बिहार है, नीतीश जी को इसके लिए सैल्यूट है, जहां महिलाओं को जुडिशियरी में भी 35% आरक्षण दिया गया है। तो महिला भी आ सकती है।
इसके अलावा जो शिक्षक मित्र हैं हमारे, जहां तहां स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अब देखे होंगे इधर बीपीएससी में ज्यादा शिक्षक लोग ही क्वालिफाई कर रहा है। कारण है कि बहुत ऐसे लोग इस बेरोजगारी के दौर में, विद्वान लोग इस नवीन शिक्षा में अनुबंधित जो है पद पर चले गए हैं, लेकिन उसको 34, 35, 36 हजार से सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो फिर वो अच्छी सेवा करने के लिए बीपीएससी देते हैं और निकाल भी रहे हैं। हमने देखा है कई शिक्षक लोग, अगर उनको भी अगर एक दिन संडे के संडे मेरे पास आए तो एक ही दिन में उनको बीपीएससी में पूरा हेल्प किया जाएगा, 7 दिन कक्षा चला के बराबर। और एक संडे में नहीं, मतलब हर संडे को, हर संडे 8 दिन पर एक दिन, 8 दिन पर एक दिन, ऐसे करके, यानी 7 दिन पर एक दिन। तो आप आएंगे तो संडे के संडे शिक्षक लोगों को फायदा होगा। अगर हमारे बिहार पुलिस के कहीं कोई पोस्टेड है, छपरा है, सिवान है, गोपालगंज है, वे लोग भी एक दिन छुट्टी लेकर आ सकता है। या व्यवसायी बंधु है, या किसी के घर दुकान है, काम काजी है, मजदूरी करने के लिए बाध्य है, या कोचिंग चला रहे हैं। सबसे ज्यादा तो मैं कोचिंग वाला को फोकस कर रहा हूं कि मैं कोचिंग के दुर्दशा देख रहा हूं। बहुत से ऐसे कोचिंग वाले हैं, अगर ईमानदारी से वो चलाएं तो रूम रेंट देने के लिए पैसा भी उनके पास नहीं है। मैं बता रहा हूं, आज के डेट में 60% कोचिंग वाले ऐसे हैं जिनको अगर किराया पर रूम है तो किराया देने के लिए भी पैसा नहीं है। 40% ही कोचिंग वाले, ईमानदार कोचिंग वाले की बात करो, बेईमान तो ठग लेगा, कैसा कमा लेगा। तो इस तरीके से उन कोचिंग वालों से निवेदन है कि आने वाले समय में बिल्कुल इतना ऑनलाइन मजबूत हो जाएगा और हमारा आपका सकान नहीं होगा उसमें, क्योंकि हम लोग न फिल्म के डायरेक्टर रखे हैं, न कैमरा रखे हैं, न मार्केटिंग का बंदा रखे हैं। तो वे शिक्षकों से निवेदन है कि कृपया अभी के आय को आप अपना अंतिम आय मत मानो। ये साधारण चलने के लिए किराया मोटरसाइकिल, कपड़ा लत्ता हो जाए। वे सभी शिक्षक जो कोचिंग चलाते हैं या अनुबंधित स्कूल में पोस्टेड है, वो सब आइए। मैं गारंटी देता हूं कि एक दिन में ही 6 घंटा मॉर्निंग शिफ्ट, 8 बजे सुबह से हम लोग बैच शुरू करेंगे इस संडे से ही, क्योंकि रविवार को पूर्णिमा तिथि है और बहुत अच्छा वक्त है। तो 8 बजे से लेकर 11 बजे तक एक राउंड क्लास चलाएंगे और 11 से 12 बजे तक आधा 1 घंटा के लिए लगभग उनको लंच का समय दे दिया जाएगा। खा लेंगे, थोड़ा आराम कर लेंगे, या छपरा का कुछ काम है तो निपटा लेंगे, मार्केटिंग, शॉपिंग। और फिर 12 बजे से 3 बजे तक उनको पढ़ा दिया जाएगा। पढ़ाना क्या है, माने सहयोग कर देंगे, जो भी है। अनुभव तो एक अच्छा है, कंपटीशन के बारे में चाहे कोई शिकायत कर ले, लेकिन इतना भगवान मां सरस्वती का आशीर्वाद है कि सबको जरूर मैं सहयोग कर सकता हूं, चाहे कोई कितना हो ब्रिलियंट हो। मां सरस्वती की कृपा है कि उनके शिक्षा में और कंपटीशन में सहयोग सुनिश्चित मिलेगा, और जितना उम्मीद किए होंगे वो उससे ज्यादा मिलेगा। एक उम्मीद करता है लोग कि चलिए सर एमकेसी पढ़ाएंगे तो 20% फायदा होगा ना, तो 40% होगा। अगर वो 30% की उम्मीद बनाए होंगे तो 60% का बेनिफिट होगा। अगर वो 50% की उम्मीद बनाए होंगे तो 75% की गारंटेड उनको फायदा होगा। और यदि आप 100% बनाए होंगे तो बिल्कुल आपके उम्मीद पर 100% खरा उतरूंगा। तो एक ऐसा हमारा फिर से 2008-9 में लास्ट मैंने बैच संडे को चलाया था। अब बहुत लोगों का इसमें क्वेश्चन आ रहा है जो नहीं पूछ रहे हैं, सब लोग खाली नमस्कार प्रणाम कर रहा है। तो मैं आप लोगों से एक एक करके कहूंगा कि प्लीज आप लोग क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन बनता है सर फी कितना होगा, तो मैं बता दूं जो नॉर्मल फी लोगों के लगते हैं 7 दिन का वही होंगे, यानी 6,000 9,000। आप अगर दोनों बैच करते हैं 8 बजे से लेकर 3 बजे तक तो 9,000 रुपया लगेगा आपको। एक बार में नहीं, वो धीरे धीरे करके दे दीजिएगा। पहले तो आप 200-400 देकर एक एडमिशन करा लीजिए, पढ़ के देखिए, तो उसके बाद आप दे दीजिएगा। और यदि एक ही बैच पढ़ के आप चले जाते हैं तो आपको मात्र 6,000 रुपया लगेगा। और पूरे 1 साल तक 52 सप्ताह पढ़ाया जाएगा। बीच में अगर कहीं किसी दिन छुट्टी हो गई, मान लीजिए छठ का छुट्टी हो गया, या फिर होली का छुट्टी हो गया, या कोई त्योहार
त्योहार का छुट्टी हो गया और सभी लोग एग्री है उसमें आने के लिए, तो उस दौरान भी पढ़ाया जाएगा। यानी उस छुट्टी का भी आप लाभ उठा सकते हैं उसी फी में। तो फी मायने नहीं रखता, मेरे लिए मायने रखता है, आपके लिए कोई 9,000 और 6,000 जरूरी बहुत बड़ा रकम नहीं है। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि मैं आपको इतना जरूर कर दूंगा कि आप निश्चित सफल हो जाएंगे। जो मान लीजिए सिवान से आने वाले हैं, दुरौदा से आने वाले हैं, जो बनियापुर से आने वाले हैं, जो सहाजितपुर से आने वाले हैं, महाराजगंज से आने वाले हैं, मसरक से आने वाले हैं, या फिर इधर आपको अमनौर से, परौना से या सोनपुर से आने वाले हैं, या दिगवारा से आने वाले हैं, इकमा दूर से आने वाले हैं, उधर आमडारी वगैरह से आने वाले हैं, दियरा क्षेत्र से आने वाले हैं, उन लोगों को रोज रोज आना दिक्कत है। इसमें जाम लग जाता है, सड़कें जो है नहीं है, गाड़ी का दिक्कत है, पेट्रोल महंगा हो गया है, किराया महंगा हो गया है। तो प्लीज एक दिन आइए। अब थोड़ा चश्मा लगाकर सूक्ष्म नामों को मैं देखूंगा, पढ़ूंगा। देखिए हमारे सामने भीम चौरसिया जी देख रहे हैं। सर आप तो मेरे विद्यार्थी हैं और आप यहाँ से पढ़ के अभी लोको पायलट हैं, इसलिए आपको हम आशीर्वाद देते हैं कि बहुत तरक्की कीजिए और भारतीय रेल की सेवा कीजिए। लेकिन भारतीय रेल से हैं इसलिए हमारा फर्ज बनता है आपको नमस्कार करना। भीम जी को नहीं प्रणाम कर रहा हूं मैं, बल्कि एक रेलवे स्टाफ को कर रहा हूं। और सर आपने बड़ी मेहनत किया, त्याग किया और सफल रहे, और लाइव अभी देख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है सर। ठीक इसी ढंग से राहुल कुमार जी देख रहे हैं, बहुत अच्छे हैं राहुल जी। आप भी अपने आसपास के लोगों को जोड़िए ताकि संडे के बैच कंफर्म चल पड़े, बढ़िया आगा अच्छा कर सके। इंद्रजीत कुमार जी आप भी मेरे बहुत प्रिय हैं और आपको भी आशीर्वाद है, भगवान आपको बहुत तरक्की दे। और अगर आपके आसपास कोई पढ़ना चाहता है तो उनको भेजिए यहाँ। सूरज पटेल जी नमस्कार कर रहे हैं, आपको भी नमस्कार। और चूंकि उम्र आपका कम है इसलिए आशीर्वाद है। देखिए नमस्कार करने से आप लोग खिसलाइएगा मत। संस्कृत में है ऋग्वेद में और गायत्री मंत्र में भी, या दुर्गा सप्तशती पढ़ते होंगे, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो छोटा बड़ा सबको नमस्कार किया जाता है। इसमें यह नहीं कि छोटा है तो आशीर्वाद ही खाली होगा। आप चाहे जिस उम्र में है, नमस्कार मतलब है आप एक दूसरे से बात करने की स्टार्टिंग करना। तो आप लोग सोचते हैं सर आप बड़े होकर नमस्कार क्यों कर रहे हैं? नहीं, दिल से तो मैं नमस्कार करके आशीर्वाद दे रहा होता हूं। आप जब बड़े बनोगे तभी हमारी भी महत्ता रहेगी, हमारी भी पहचान बढ़ेगी। इसलिए आप सबको सूरज पटेल जी बहुत बहुत आशीर्वाद है। और सोनू पांडे जी सर आपको नमस्कार और आशीर्वाद भी है। मुकेश टाइगर जी आपको भी आशीर्वाद है, नमस्कार है। अनीता कुमारी जी, हम लोग गए हुए थे पिछले संडे को उसी रूट से, लेकिन पता लगा कि आप कलकत्ता है। चलिए बहुत बढ़िया, आप वहाँ बहुत तरक्की कीजिए और मन लगा के लेकिन पढ़िएगा, छोड़िएगा मत। पोस्ट ऑफिस की बहाली आई है, उसको भर दीजिएगा। सचिन कुमार जी बहुत ही प्रिय मेरे हैं। और संजय व्यास जी, चलिए आप भी देख रहे हैं संजय जी, बहुत अच्छा लग रहा है। टुन्नू सिंह जी आपको भी नमस्कार। आनंद सागर जी डोरीगंज से हैं, बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, दरोगा बनेंगे भगवान की कृपा से, डीएसपी भी बन सकते हैं। और शैलजा यादव जी गुड इवनिंग इन्होंने लिखा है, आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। डीके सिंह गम्हारी जी मेरे काफ़ी प्रिय विद्यार्थी हैं ये, और अभी ये अच्छे शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, आपको भी आशीर्वाद है। किशन राय भूमिहार जी आपको भी नमस्कार सर। और मैं जो कह रहा हूँ आप लोग शायद समझे होंगे। मनीष राज जी आपको भी आशीर्वाद है, नमस्कार है। और हमारे बहुत से मित्रगण देख रहे हैं नीचे, मैं देखते थोड़ा जा रहा हूँ, आंख मेरा नीचे कैमरे पर आ रहा होगा। संजय व्यास जी हैं, चलिए अनुज यादव जी हैं, अनुज यादव जी आशीर्वाद है, नमस्कार। पिंटू कुमार जी ये बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं और सेना में ये एज ए ट्रेनर काम बहुत अच्छा किए हैं। और ये इनका अवध नगरी घर हुआ, अयोध्या नगरी, और इनका मैंने प्रशिक्षण देखा तभी इनको सहयोग करने का निर्णय लिया। तो बच्चों को जो है एक सिस्टमेटिक संस्कार के अंतर्गत सभी लड़कियों को बेटी की तरह, लड़कों को बेटे की तरह। और सर का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, सर का 40-42 हजार ऐसे ही सरकार पेंशन देती है, अपनी कमीनी से ही सर जब
जमीन खरीद के घर बनाए हैं। सर का उद्देश्य है कि जो छपरा में फिजिकल के अंतर्गत बहुत सारे संस्थाएं चलाकर और 9-10 लाख ठग रही है, सर का कहना है कि नहीं, किसी बच्चे को अगर पैसा की कमी होगी हम लोग पैसा भी देंगे, उसे भोजन पानी भी देंगे, बशर्ते वो पढ़ने वाला लड़का हो। उसको गाइड दिया जाएगा, किताब दिया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, पास कराया जाएगा, फिजिकल की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो पिंटू जी बहुत ही अच्छे हैं फिजिकल ट्रेनर, और आपके संडे को वो कराने वाले हैं एक राजेंद्र स्टेडियम में दौड़, तो जिसमें ज़्यादा नहीं 400 मीटर का दौड़ होगा, हाई जंप होगा, गद्दा वगैरह रहेगा, गोला फेंक होगा, और जो बच्चे उसमें अव्वल आएंगे, चाहे वो इनके संस्था के हो या बाहरी कहीं के हो, उन सबको प्राइज दिया जाएगा, गोल्ड मेडल वगैरह से लेकर एक से एक चीजें। इसलिए अगर बच्चे संडे को सुबह में वहां जाते हैं राजेंद्र स्टेडियम, तो बहुत सारे उनको पुरस्कार मिलेगा, हौसला अफजाई मिलेगी, और एंट्री फी 0 है। ऐसा नहीं कि कुछ पैसा देकर ही आपको उसमें भाग लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, बशर्ते पहले से नाम लिखवा ले, और वहाँ हल्की फुल्की मेडिकल किट भी रखा जाता है, ताकि किसी बच्चे को मान लीजिए प्यास लग गया, चक्कर आ गया, तो इसका भी ध्यान जो है एकदम से रखा जाता है। तो बहुत व्यवस्थित है, और भविष्य में खाना पीना रहना वगैरह की व्यवस्था भी सर करेंगे सभी छात्रों के लिए। जो लोग एकदम फिजिकल निकाल लेगा और फिर रिटर्न की तैयारी करनी होगी। और फिर मैं बता रहा हूँ, उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। हाँ, जो ठगेरे ग्रुप है इस पूरे कमिश्नरी में फैले हुए, उनको रोकना है। तो आप सब जो है पिंटू सर के फिजिकल एकेडमी से भी जुड़िए। आगे हैं आपका आकाश कुमार जी, तो आपको भी नमस्कार, आशीर्वाद है आकाश जी। हाँ, तो फिर मैं आ रहा हूं कि संडे के दिन हम अपना एक क्लास उन लोगों के लिए शुरू करने जा रहे हैं जिन एक दिन में पूरा संविधान खत्म, अगर नहीं एक दिन में नहीं हुआ तो दूसरे संडे को तो गारंटी है। इसी ढंग से एक संडे में हम फिजिक्स खत्म कर देंगे, एक संडे में केमिस्ट्री खत्म कर देंगे, एक संडे में बायोलॉजी खत्म कर देंगे, एक संडे में नेशनल इंटरनेशनल खत्म कर देंगे, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक संडे में नेशनल इंटरनेशनल रिलेशन खत्म कर देंगे। ठीक इसी ढंग से एक या 2 संडे में पूरा करंट कर देंगे, एक संडे में हिस्ट्री खत्म कर देंगे, एंशियन नॉट टोटल हिस्ट्री। नेक्स्ट संडे में आपको मेडाइवल कर देंगे, उसके बाद मॉडर्न कर दिया जाएगा, इकोनॉमिक्स कर दिया जाएगा, करंट इकोनॉमिक्स कर दिया जाएगा, इस तरीके से पर्यावरण कर दिया जाएगा, चर्चित व्यक्ति चर्चित स्थान कर दिए जाएंगे, मोस्ट पॉपुलर एरिया आपको कवर कराया जाएगा। और अभी मैं थोड़ा सा बता दूं कि क्वेश्चन जहां से आता है ना, ये पटना तक के किसी कोचिंग को नहीं पता है। हमने जब दरोगा पढ़ाया था, बनाया था, तो वो लोग जानता है कि कैसे क्वेश्चन हमने लड़ाया था। 100 में 100 क्वेश्चन स्टडी पॉइंट का लड़ा था। और ये मेरा बहुत बड़ा मां सरस्वती की कृपा से अनुसंधान है कि गजब क्वेश्चन कंपटीशन में लड़ते हैं। अपनी मुंह में बड़ाई नहीं करेंगे हम। आप इस बार भी देखना कि जो मैं बच्चों को समझा रहा हूं, लिखा रहा हूं, वो आपको न तो लुसेंट में मिलेगा, न अचीवमेंट में मिलेगा, न नेट पर मिलेगा, न गूगल पर मिलेगा, लेकिन परीक्षा में आएगा। क्योंकि बिहार सरकार जहां से क्वेश्चन पूछती है वो मुझे पता है, कौन से एरिया से पूछती है, और वो सारे एकदम क्वेश्चन लड़ जाएगा हो बहू। तो इस तरीके से इस बार तो मैं धर्मेंद्र जी, जय हिंद, 100 में 100 क्वेश्चन लड़ाऊंगा, चाहे किसी चीज का एग्जाम क्यों ना हो। एक भी क्वेश्चन मेरे पढ़ाई से बाहर नहीं आएगा, ये सोशल मीडिया पर मैं गारंटी दे रहा हूं। एक सिंगल क्वेश्चन, करंट भी मेरा रहेगा और बेस भी मेरा रहेगा, मतलब सिंगल क्वेश्चन मेरे से बाहर नहीं आएगा। लेकिन इतना ही कहेंगे कि जो क्लास में नोट्स में देना संभव नहीं है, क्योंकि वो मैं बहुत ज्यादा मेहनत करके कलेक्ट करता हूं और बहुत ज्यादा इसके लिए दिमाग लगाया हूं। और गुरु जी वाईडी मिश्रा का आशीर्वाद है। वो भी एक बार इतना प्रश्न लड़ाए थे आईएएस के कि 1 से 79 तक लगातार टॉपर उन्हीं के हुए। और मेरे यहां भी देख ही सकते हैं आप कि सरकार हार जाती है। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब मित्रगण, सहयोगीगण, इस संडे के क्लास को सुपर डुपर तरीके से प्रचार कीजिए।
क्योंकि हम लोगों पर भी थोड़ी संकट आर्थिक आ चुकी है। कहने में कोई दिक्कत नहीं है, झूठों में बनूं। अभी हम लोग रखा हुआ खा रहे हैं जो बैंक में है, और कुछ इधर उधर जो है LIC तोड़ ओड़ के काम चल रहा है, लेकिन भीख मांगने की आदत नहीं है। भगवान न करे कि हम अपने बच्चों के पास फोन करें या किसी से कहें। हाँ, इतना जरूर है कि आदत है हम लोगों को इस समाज की सेवा करना, तो सेवा करके ही मजदूरी मांगेंगे। और इसलिए ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो भी संडे को आ रहे हैं, बस एक दिन, सप्ताह में एक दिन वो क्लास करके देखें, और फिर वो जाके खुद प्रचार करेंगे कि हाँ कितनी बेहतरीन पढ़ाई हो रही है। तो इस तरीके से मैं विश्वास पर जो है आप सहयोग कीजिए, और आप सब जो 10 मित्र मेरे अभी लाइव देख रहे हैं, बहुत देख चुके हैं, आगे भी देखेंगे। राहुल सिंह राजपूत जी, आपको भी नमस्कार और आशीर्वाद है, क्योंकि छोटे हैं आप। नमस्कार एक ऐसे ही अभिवादन होता है। संजय सिंह जी नमस्कार। और इस संडे को ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए। हाँ ठीक है, कुछ लोग एडमिशन नहीं लीजिएगा, टेस्ट लेना होगा सर का। और अगर लगे कि क्वेश्चन कहीं से पूछ के पता लगाना है इनका कि इनको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो ये भी कर सकते हैं। चाहे वो शिक्षक हो, बैंकर हो, अधिवक्ता हो, या फिर समाज सेवी हो, या छोटे राजनेता हो जो नेताओं के आगे पीछे अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, वो लोग भी एक दिन के लिए आए, 6 दिन उनके आगे पीछे घूमे। व्यवसायी हो, कोचिंग वाले हो, वे सब रियल बता रहा हूं मैं, घमंड से नहीं कह रहा हूं। सॉरी, मां सरस्वती की आशीर्वाद है कि कहीं से कोई भी क्वेश्चन, कितना हो टफ क्वेश्चन, आप लाइए, आपको उस जवाब से और उस व्याख्या से पता चल जाएगा, एकदम मौखिक। आपके सवाल पूरा होने से पहले आपके पास उत्तर हाजिर मिलेगा। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि सामने वाला आपको सहयोग कर सकता है कि नहीं। पढ़ाने के लिए नहीं, इतनी मेरी औकात नहीं है कि मैं पढ़ा सकूं। बस मैं भी एक स्टूडेंट हूं, और आप लोग भी स्टूडेंट ही रहेंगे। जिंदगी भर सीखना है कि हाँ, शिक्षक एकमात्र भगवान है, शिक्षक एकमात्र समय है, और शिक्षक एकमात्र प्रकृति है। हम लोग थोड़ा ज्यादा उम्र के हो गए, इसलिए कुछ सहयोग करेंगे आपको। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा संख्या में संडे को आइए। ठंडा खत्म हो चुका है, और बेहतरीन हम लोग खाना लेते आएंगे आप लोग बीच में, क्योंकि लंच होगा तो बीच में आप थोड़ा खा लीजिएगा। पानी वानी मिनरल्स की व्यवस्था है, बाथरूम की व्यवस्था है, बैठने की हर चीज है। नहीं लाएंगे तो अगल बगल होटल है, वहां से खा लेंगे और बेसी होगा तो हमको भी थोड़ा दे दीजिएगा, हम भी थोड़ा खा लेंगे। लेकिन आप आइए जरूर और सफलता अर्जित कीजिए, क्योंकि सप्ताह में अब 7 दिन कक्षा जो है बच्चे वो करते हैं जो छोटे बच्चे हैं। एक और निवेदन इसी पर मैं कर दूं कि जो मैट्रिक के परीक्षार्थी, अच्छा रजनीकांत फौजी जी आप भी हैं, आशीर्वाद हो आपको, भतीजे हैं हमारे, बहुत अच्छे फौजी तो हैं ही, और अच्छे गायक भी हैं। प्रवीण सिंह चौहान जी, आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद हो, आपके हिम्मत को सैल्यूट है सर। बहुत अच्छे फेसबुक पर आप लिखते हैं, और आप अपने परिवार को एक मजबूत डोरी में बांधे हुए हैं, अच्छा लगता है। मनोज भैया को मेरा प्रणाम बोल दीजिएगा, क्योंकि बहुत मदद किए हैं, और आज भी आपके इनई गांव से बहुत मदद मिलता है। गांव बहुत मददगार गांव है आपका, और आपका नाम ही काफ़ी है। हाँ, लेकिन एक शिकायत है कि उधर से बच्चे नहीं आ रहे हैं। मैं तो थोड़ा टूटा हूँ, आप सब लोगों को सब कुछ पता है, इसलिए कम निकल रहा हूँ। क्योंकि कुछ लोग जब भी किसी ओकेजन में जाते हैं तो कुछ ऐसे शब्द से संबोधित करते हैं कि वही MK सिंह हैं, आंसू आ जाता है, कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं। इसलिए थोड़ा आजकल घूमना बंद कर दिए हैं। तो किसी के कुछ ओकेजन में नहीं अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ सॉरी, थोड़ा सा हिम्मत बन जाएगा सहने का, तो मैं ज़रूर आऊँगा। बहुत लोगों को लग रहा है कि MK सिंह को 2 रुपया हो गया तो घमंडी हो गए हैं। ऐसी बात नहीं है बाबू, मैं कभी घमंडी नहीं हो सकता, सवाल ही नहीं है। मेरे पास न कुछ था न है, तो फिर मैं कैसे घमंडी हो सकता हूँ। होगा भी फ्यूचर में तो मैं घमंडी कभी नहीं रहूँगा। जहाँ बुलाएंगे आऊँगा, थोड़ी हिम्मत चाहिए बस।
तो इसलिए मेरा निवेदन है कि किसी के ओकेजन में बुलाया गया और नहीं गए तो प्लीज 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 आप कुछ नहीं बोलिएगा, समाज बोल देता है। 2-4-5 में हिम्मत करके जाके देखा है हमने, तो माफ करेंगे आप सब। और अपना सहयोग जरूर बना के रखिए। सहयोग गिर रहा है और थोड़ा लग रहा है कि गलती कुछ भी नहीं हुआ, इतना समाज सहयोग क्यों कम कर रहा है, उदास क्यों है। हम जानते हैं कि समाज में जाने पर ही समाज मदद करता है। तो बहुत प्रिय मैंने कहे कि भगवान की तरफ परिवार के यहाँ भी मैं नहीं जा सका हूँ। नमाजी टोला के विनोद बाबू है, उनके पिताजी नहीं रहे, उनकी मम्मी नहीं रही, और मेरे बड़े भाई की तरह से भी ज़्यादा हैं, गार्जियन है हमारे, वहाँ भी नहीं गए, वो भी मुझे माफ़ करेंगे। तो ऐसे बहुत से ऐसे परिवार हैं हमारे समाज में जहाँ मैं बिल्कुल जाके आश्रय प्राप्त करता था, वहाँ रहता था, लेकिन आज आसपास के लोग देखकर कुछ बेमतलब की बातें करते हैं और वो चीज़ें आत्मा को तोड़ देने वाली है। 2 चाटा मार देते हैं हमको तो बुरा नहीं लगता, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ों को वो बोल देते हैं जिसका नासू निकलने लगता है और फिर आदमी चुप मन ही मन रह जाता है। तो समाज कुछ दिन के लिए माफ़ करे जब तक कि हिम्मत नहीं हो रही है कहीं घूमने की। और आगे रही बात सूर्य भाई जी, तो आपको भी नमस्कार। और सभी लोग जो देख रहे हैं या फिर बाद में देखेंगे इसको जब हम पोस्ट कर देंगे, कि आप सब संडे को अपने अपने विद्यार्थियों को भेजिए। हाँ, एक निवेदन और करना था मुझे कि जो ये मैट्रिक इंटर के बाद परीक्षार्थी हैं, वे यदि अभी से ही जुड़ जाएं स्टडी पॉइंट से तो उनको बहुत फायदा होगा। कैसे? क्योंकि देखिए अब कंपटीशन आसान नहीं है। गूगल ने ऐसा कर दिया है कि घर बैठे बच्चे बहुत तेज हो गए हैं। खुद मैं देख रहा हूं कि अपने ही घर के बच्चे से जीके जीएस का पूछिए, मैथ का पूछिए, रीजनिंग पूछिए, इंग्लिश पूछिए, कॉम्पिटिटिव सब मजबूत है। अब अगर आज बच्चे को केवल मैट्रिक और इंटर में उलझा के रखेंगे तो बच्चे अच्छा नहीं करेंगे। इसलिए आज के समय में यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा करे तो मैट्रिक के परीक्षा दिलाइए और स्टडी पॉइंट जैसे कॉम्पिटिटिव कोचिंग में डाल ही दीजिए। अगर उसको इंजीनियरिंग में भेजना है, इंजीनियरिंग में तो मत भेजिए, कॉमर्स किसी को मत पढ़वाइए प्लीज। हम सारण प्रमंडल के लिए कह रहा हूं, कॉमर्स न पढ़वाइए। इंटर में अगर साइंस पढ़वाते हैं तो आप मैथ मत पढ़वाइए। इंजीनियरिंग बेकार है, कॉमर्स बेकार है। हाँ रहा मेडिकल की, क्योंकि पेशेंट बढ़ेंगे आपका बच्चा निश्चित नियोजित हो जाएगा। लेकिन उतना पैसा अगर रखे, मान लीजिए मेडिकल अगर एमबीबीएस कर गया तो कैसे होगा, उसको एमडी कराना होगा, ठीक किसी ढंग से एफआरसीएस कराना होगा। तो अगर ऐसा रखे हैं पैसा अपने पास तो फिर बच्चों को मेडिकल एरिया में भेज दीजिए। और अगर ऐसा नहीं है, यानी आज के समय मेडिकल कराने का मतलब है लड़का कितना हो ब्रिलियंट होगा तो 1 करोड़, अब कमजोर हुआ तो 5 करोड़। अगर 5 करोड़ घर में है तो मेडिकल एरिया में बच्चों को जोड़ दीजिए, और नहीं तो सीधे सीधे बच्चे को जो है स्टडी पॉइंट डालिए। हम सुविधा अनुसार उसको, लंबाई हुआ तो बिहार दरोगा, नहीं हुआ तो फिर आपको एसडीएम या फिर आईएएस, आईपीएस या फिर बैंक या फिर बीएड करने के लिए भी राय दे दूंगा। टीईटी निकालेगा, टीचर बन जाएगा, एकदम भोदू भी लड़का हुआ तो, लेकिन गारंटेड वो जॉब में जाएगा। इसलिए मैट्रिक करते ही अपने बच्चों को भेजिए। हम देखे हैं कि कुछ अभिभावक मेरे यहाँ अपने बच्चे को भेजे हैं। आज भी एक अरफान या कुछ ऐसे बच्चा था, मुस्लिम लड़का था, वो 9th का लड़का, उसके गार्जियन जबरदस्ती मेरे यहाँ पर आ रहा है और आज के क्विज में सुपर डुपर टॉप किया है। वो प्राइज भी दिए हैं, फेसबुक पर डाले भी हैं, हम आप लोग देखे होंगे। तो वही कहना है कि कुछ गार्जियन जो पढ़े लिखे हैं वो कम उम्र में ही 9th में ही अपने बच्चे को स्टडी पॉइंट एडमिशन करा रहे हैं, 10th में ही करा रहे हैं। अब वो लड़का एक तरफ मैट्रिक देने जा रहा है। एक हरिनाथ सिंह थे मदरौली के, मैं बता दे रहा हूं आपको, अपहर के पास पढ़ता है। वे अपने बच्चे को मैट्रिक करते मेरे यहां डाल दिए। बच्चा एक जगह कहीं कोचिंग नहीं किया और यहीं से पढ़कर वो इंटर फर्स्ट डिवीजन से पास किया और कोस्ट गार्ड में यहीं से ज्वाइन कर गया। साइंस से पढ़ा था और यहीं से निकला, अभी इंटर निकाला, कोस्ट गार्ड एग्जाम दिया और बंगाल ज्वाइन कर गया। अब उस सेकंड भाई को भी मदद किया तो 2 भाई थे, उनकी मां मर गई थी, दोनों भाई ज्वाइन कर गए।
तो जो समझदार गार्जियन है वो सीधे कोचिंग में बच्चा को मैट्रिक करते डाल दे रहा है, इधर उधर भटकने नहीं दे रहा है। और स्टडी पॉइंट आपकी इतनी अच्छी संस्था है कि बच्चों को बीच बीच में संस्कार, डांट डपट करके मोबाइल कम देखना, ठीक इसी ढंग से लड़का लड़की के प्रति आकर्षण को कम करने के लिए क्वेश्चन का बोझ डाल देना, ज्यादा तक बढ़ाकर और डांट डपट करके ज्यादा टेस्ट लेकर उनका मन विचलित होने से रोक देना। जो बड़े मेजर गलती, छोटा गलती करते हैं तो माफ कर, जो मेजर गलती लगातार करते रहते हैं उनको क्लास से निकाल कर दंडित कर देना। इसलिए भी यहां बच्चा संस्कारी रहता है। और हमारे यहां सारे अभिभावक अपने बच्चों को ही भेजते हैं ताकि उनका बच्चा अच्छा करे, और विश्वास के साथ भेजते हैं बाबू। कई हमारी बहनें पढ़ती है, बेटियां पढ़ती है, आप देखेंगे यहां तो आश्चर्य करेंगे, जितने अच्छे अच्छे घर के लड़कियां, अच्छे अच्छे घर के लड़के, सभी टॉप लेवल छपरा के संस्कारी फैमिली के लोग यहां अपने बच्चे भेजते हैं। और कितना हो फी की जरूरत हो उतना फी देते हैं। लेकिन वही है कि हमको मेहनत ज्यादा पड़ जाता है। कुछ लोग इंटरमीडिएट करा के, कुछ लोग ग्रेजुएशन करा कर, कुछ लोग पीजी करा के भेजता है। अब उन लोगों को थोड़ा अनहाइजेनिक स्थिति को समझाना पड़ता है। आप यदि मैट्रिक के बाद ही बच्चे को भेज देते हैं, इंटर के बाद तो परीक्षा बीत रहा है और बच्चे को सीधे यहां लाइए, ये मैं नहीं करूंगा खाली अपने आय के लिए, आय मेरी होगी लेकिन हमारा जिला तरक्की करेगा, अच्छा लगेगा। आज मैं बड़ी गर्व से कह रहा हूं कि पूरे बिहार के कोई ऐसा जिला नहीं है, आप जिला का नाम दीजिए और हम बता रहे हैं वहां हमारा कौन दरोगा है, कौन सिपाही है। 38 जिला में, 38 जिला में स्टडी पॉइंट के दरोगा है, स्टडी पॉइंट के पुलिस है। और तो और झारखंड में आप जाके देखिए ना, आपके रांची में है, बोकारो में है, धनबाद में है, गिरिडीह, जहां जाइए, यूपी में जाके देखिए, सेना के अच्छे अच्छे पद पर जाकर देखिए। तो आखिर छपरा में जान है बाबू, ऐसा नहीं कि नहीं है। यहाँ के लोग अच्छे, बस एक अच्छी दिशा, अच्छा मोटिवेशन, अच्छी ललकार, अच्छे संस्कार मिल जाए तो छा जाएंगे हमारे विद्यार्थी। तो प्लीज भटकिए मत, कहीं इधर उधर सस्ता के चलते मत डालिए। कुछ नहीं हो तो संडे वाला में डालिए ना, डालिए संडे में। मैं गारंटी देता हूं कि आपका बच्चा आपके घर में ज्यादा पढ़ते हुए मिलेगा और आपका विश्वास उसके प्रति ज्यादा बढ़ेगा। तो आप सब लाइव इतना देर बने रहे। सूरज पटेल जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सुप्रीमो सेमिनरी सर बहुत अच्छे हमारे मैथ रीजनिंग के टीचर हैं सर। और सर से भी कहेंगे सर समय निकालिए, आप भी कोचिंग का देखिए सर, लाइफ नहीं है। बहुत अच्छा मैथ रीजनिंग के हमारे सर है जो सुप्रीमो चलाते हैं, लेकिन आज उनको भी अगर जरूरत पड़ जाए 10-20 लाख रुपया का तो कष्ट हो जाएगा, हम जानते हैं। प्रॉपर्टी उनके पास काफी है। रम्या सिन्हा जी आपको नमस्कार। तो शक्ति रंजन कुमार जी आपको भी नमस्कार। सूर्या भाई जी नमस्कार। तो मैं यही कहूंगा कि आप सब जो है कम उम्र के बच्चे हैं, भेजिए, अच्छा करा देंगे। या फिर ड्यूटी में है, एक दिन कम से कम संडे के संडे पढ़ा लीजिए। आप देखेंगे मेरी रोजी तो होगी ही, लेकिन इस छपरा एक दिन इतना विकसित होगा, अपना बिहार इस छपरा या सारण प्रमंडल के अंतर्गत इतना तरक्की करेगा कि जिस विभाग में खोजेंगे वहीं मिलेंगे। और एक बार हम सोचे हैं सर कि जितने अपने विद्यार्थी 17-18 हजार निकाले हैं ना, उन सब का फोटो डाले, खिसलाते हैं। हमारे बैनर पोस्टर में किसी सिपाही का फोटो नहीं, आप देख लीजिएगा। एक वो गलती से सुनीता का छप गया है, किसी लड़के ने छपवा दी। किसी बैंक के स्टाफ का नहीं है, किसी शिक्षक का नहीं। 4100 शिक्षक सर बने ऑनलाइन, में बता रहा हूं। 4100, 4100 शिक्षक एक साल में स्टडी पॉइंट से बने थे। और एक भी गलत हो तो 10 जूता मारिएगा हमको। पुलिस का भी मैं नहीं डालता हूं। देखिए प्रतिमा पवन जी ऐसे गई बिहार पुलिस है, माफ कीजिएगा प्रतिमा जी। अगले में मैं सोचा हूं कि जितने मेरे पुलिस है, जितने दरोगा है, जितने डीएसपी है, एसपी भी है, कमिश्नर तक गए हैं, शिक्षा विभाग दिल्ली तक में पोस्टेड है, उन सब का एक बार छपवाऊंगा, चाहे जय किलोमीटर का बैनर बनाना पड़े। 17-18 हजार से ऊपर है सर, सबकी डायरी में मैं रखा हूं। तब शायद इस सारण प्रमंडल को विश्वास होगा कि मैंने कितना पसीना बहाया है और लोगों ने आशीर्वाद भी दिया है, मजदूरी भी दिया है हमको।
तभी आज खा रहे हैं, जी रहे हैं। और इस तरीके से देखिए, DK सिंह हमारे जी भी लिखे, मेरा भी STET हुआ। आशीर्वाद है सर, आप तो बहुत मदद करते हैं जहां से भी हो। तो प्लीज एक मदद और सभी कर दीजिए कि इसको शेयर कर दीजिए, जिससे इसी संडे 5 फरवरी 2023 को स्टडी पॉइंट में बिना हेजिटेट हुए सभी लोग पधारिए और क्लास का लाभ उठाइए। बिल्कुल एक दिन ट्रायल क्लास वो, और जो विषय लोग कहेगा वही शुरू होगा सर। सब लोग कोचिंग वाले तो जरूर हैं, क्योंकि जिंदगी बना लीजिए, क्योंकि जिंदगी इस मोदी के, नहीं कहूंगा लोग मोदी समर्थक रुस जाएगा, ये केवल कारपोरेट सेक्टर को देने जा रहे हैं। अब लोकल दुकानदार भी डूब जाएंगे, सारी बिजनेस ऑनलाइन होगा बाबू, ये जान लीजिएगा। बहुत प्रॉब्लम होने जा रहा है, इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर ही एक है नवयुवकों के लिए जो आधार दे सकता है। धन्यवाद, नमस्कार। और कोई त्रुटि हो पिंटू जी तो माफ करेंगे, आप देर से आए हैं। आप भी एक दिन संडे को जरूर आइए सर। जो 1-2 नंबर से आपका छूट रहा है वो निश्चित आप दरोगा बनिएगा, मैं जानता हूं। और जो पुराना दरोगा जो केस हुआ है ना, ये भी डिसीजन आने जा रहे हैं, आपको बता रहे फिर एक बार। इसमें भी गड़बड़ हुआ है, जो 1-2 अंक से छूटे हुए हैं ना, वो जज थोड़ा सा बदल गया, इसलिए गड़बड़ा गया है। मेरे पास सूचना है, रिजल्ट आप लोगों के पक्ष में आने जा रहा है, केस जो हुआ है। और आप सब दरोगा बनिएगा जिनका 1-2 अंक से छूटा है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।